आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 क्रिएटिंग HTML फॉर्म यूजिंग कंपोज़र। यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर में HTML के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक नया एप्लीकेशन है जिसका नाम है कंपोज़र। यहाँ पे आपको जो हमारा नेम है चैप्टर का नाम कि क्रिएटिंग HTML फॉर्म यूजिंग कंपोज़र, उसमें से आपको HTML के बारे में तो पता ही होगा कि HTML वन टाइप ऑफ लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और यहाँ पे हम HTML का यूज़ करके तो फॉर्म क्रिएट करते ही है, लेकिन उससे बेटर और इजी तरीका है कंपोज़र का यूज़ करके कोई भी फॉर्म को क्रिएट करना। वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी बहुत फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि फॉर्म क्या होता है और फॉर्म किसके लिए यूज़ होता है। देन जो हमें पता है कि आजकल सारी जो एक्टिविटीज़ हो गई है वो कैसी हो गई है कि ऑनलाइन हो गई है, क्योंकि इंटरनेट का यूज़ आजकल बढ़ रहा है। तो सारी एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी है तो वो ऑनलाइन हो रही है। तो ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं तो उसमें कई सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसमें हमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें डेटा एंटर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी कई सिचुएशन आती है। तो जो वो पेज होता है तो वो पेज को आप क्या बोल सकते हो कि जो ऐसा पेज कि जिसमें आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करते हो, प्रोवाइड करते हो, तो उसे आप वेब पेज पे बोल सकते हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेब पेज इज़ यूज टू डिस्प्ले वेरियस इंफॉर्मेशन, आप ये भी बोल सकते हो। यहाँ पे बात आ रही है HTML फॉर्म की कि HTML फॉर्म किसके लिए यूज़ होता है, वो हमें किसमें हेल्प करता है। तो आपकी कोई भी विजिटर हो या आप हो, आप क्या करते हो, विजिट करते हो वेबसाइट की। ओके, देन आप कोई भी डेटा इनपुट करते हो तो उसके लिए डेटा को इनपुट करने के लिए जो HTML फॉर्म होता है वो अब हमें हेल्प करता है यूज़ करने के लिए। देन आप ये बोल सकते हो कि HTML फॉर्म आर यूज टू हेल्प द विजिटर्स ऑफ द वेबसाइट टू इनपुट डेटा। तो आप ये भी बोल सकते हो। ओके, अब आपका फॉर्म, तो फॉर्म की डेफिनेशन आप क्या कर सकते हो कि फॉर्म क्या हो सकता है, कि आपको पता चल गया है कि जो फॉर्म है वो कैसा होगा। आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो हमारी हार्ड कॉपी होती है कि जिसमें हम अपना डेटा एंटर करते हो, आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, तो वैसे ही प्रिंटेड फॉर्म जैसा ही हमारा फॉर्म होता है। अब वेब पेज के अंदर जो फॉर्म होता है, ऑनलाइन फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, तो वो फॉर्म पे कैसा होता है, जस्ट लाइक ए प्रिंटेड फॉर्म जैसा ही होता है। अब आप फॉर्म की डेफिनेशन क्या कर सकते हो कि एक अच्छा सा स्ट्रक्चर, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, जैसे डिज़ाइन किया है इसके लिए कि ज़रूरी डेटा है और रिक्वायर्ड डेटा है, उसको हमें क्या करना है, इनपुट करने के लिए एक और वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है। इट्स कॉल्ड फॉर्म। ओके, तो हम डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर डिजाइन टू इनपुट द रिक्वायर्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड फॉर्म। यहाँ पे आपको फॉर्म की डेफिनेशन भी याद रखनी है। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई मेल अकाउंट आप बनाते हो, कोई भी अकाउंट फेसबुक का हो या फिर मेल अकाउंट हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है, पर्सनल डिटेल्स। तो वो क्या है, वन टाइप ऑफ वेब पेज भी आप बोल सकते हो कि वन टाइप ऑफ HTML फॉर्म भी आप उसे बोल सकते हो। ओके, देन हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फॉर्म है तो फॉर्म इज़ HTML कंटेनर, ये भी बोल सकते हो कि फॉर्म जो है वो क्या है, वन टाइप ऑफ कंटेनर है। वो क्या करता है कि हमारा जो डेटा है वो कंटेन करता है, स्टोर करता है। कंटेनर का मतलब क्या होता है, जैसे कि कंटेनर हम बोलते हैं ना कि कंटेनर का यूज़ कोई भी चीज़ को स्टोर करने के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या है कि फॉर्म है वो वन टाइप ऑफ कंटेनर है जो कौन सा डेटा हम कंटेन करता है कि फॉर्म के अंदर जो भी डेटा आप जो भी इनपुट एलिमेंट होते हैं वो क्या करता है, वो फॉर्म उसे स्टोर करता है। ओके, देन आप ये भी बोल सकते हो कि फॉर्म का यूज़ किस लिए होता है, कि फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र। जो भी इनपुट करते हैं, जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनपुट करते हैं यूज़र, तो उसको कलेक्ट करने के लिए फॉर्म का यूज़ होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोई भी वेब पेज हो तो उसे आप क्या बोल सकते हो, HTML फॉर्म बोल सकते हो। फॉर्म का यूज़ किसके लिए होता है, जो यूज़र होता है वो कोई डेटा इनपुट करता है तो उसे कलेक्ट करने के लिए फॉर्म का यूज़ होता है। तो फॉर्म है वो फॉर्म वन टाइप ऑफ कंटेनर है। ओके,
अब बात करेंगे फॉर्म के एलिमेंट की, कि फॉर्म के एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो लेबल, चेक बॉक्स, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रीसेट बटन। तो इसे आप बोल सकते हो कि ये सारे फॉर्म के एलिमेंट है, जिसमें फॉर्म के अंदर इस सारे एलिमेंट का यूज़ होता है। लेकिन मोस्ट IMP4 एलिमेंट्स कौन से? तो फॉर्म है, इनपुट, टेक्स्ट एरिया है, वो क्या है, सिलेक्ट एंड ऑप्शन है। तो ये 4 एलिमेंट्स है, वो मोस्ट IMP फॉर्म के एलिमेंट्स है। 4 एलिमेंट याद रखना है कि फॉर्म के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं। देन देर आर 4 एलिमेंट्स इन फॉर्म, विच ऑफ दिस? तो फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट एंड ऑप्शन। ओके, देन ये आपको पता चल गया कि कितने एलिमेंट्स है। अब हम फॉर्म के बारे में, फर्स्ट एलिमेंट हमारा है फॉर्म एलिमेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो फॉर्म एलिमेंट का यूज़ क्या है, कौन सा टैग में लिखा जाता है। तो जो फॉर्म एलिमेंट है उसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो फॉर्म एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म। आपको HTML फॉर्म मतलब HTML कोडिंग का यूज़ करके, HTML सोर्स का यूज़ करके आपको फॉर्म क्रिएट करना है। जैसा कि मैंने आगे बोला कि प्रिंटेड फॉर्म होता है, तो उसमें क्या होगी, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगी, एड्रेस होगा, जेंडर होगा। तो ये क्या है, एक सिंपल फॉर्म है आपका। तो वैसा आपको HTML फॉर्म क्रिएट करना है तो आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा? फॉर्म एलिमेंट का आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड थिंग कि आपको फॉर्म का यूज़ करना है, फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करना है, तो आपको ये फॉर्म किस में लिखना पड़ेगा? फॉर्म टैग के अंदर। कैसे? तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट के अंदर फॉर्म लिखना है। देन सेकेंड आपका जो फॉर्म टैग है वो स्लैश, आगे स्लैश आएगा और वो फॉर्म टैग है वो आपका बंद हो जाता है। अब हमें पता है कि जो HTML में हम कोडिंग करते हैं तो जो टैग हम ओपन करते हैं तो वो बाद में कंपलसरी हमें क्या करना पड़ता है, उसे क्लोज करना पड़ता है। तो ये याद रखना है कि जो फॉर्म एलिमेंट किस टैग में लिखा जाता है, तो फॉर्म टैग में लिखा जाएगा। एक एग्जांपल भी है यहाँ पे कि फॉर्म टैग हमने लिखा है। ओके, तो फॉर्म के अंदर एक एक्शन है और मेथड है। तो ये क्या है, तो जो ये दोनों क्या है, उसके 2 एट्रीब्यूट है। याद रखना है हमें कि फॉर्म के कितने एट्रीब्यूट्स है, तो देयर आर 2 एट्रीब्यूट्स। कौन से है? तो एक्शन एंड मेथड। ये दोनों का यूज़ किस लिए होता है? जो एक्शन है उसका यूज़ किस लिए होता है कि वो हमें पर्टिकुलर स्पेसिफाई करेगा कि हमें जो हमने फॉर्म में जो डेटा एंटर किया है, जब हम सबमिट करते हैं तो वो डेटा कहाँ पे, पर्टिकुलर कौन सी फाइल के अंदर हमें सेंड करना है, सबमिट करवाना है। तो वह वो काम कौन करता है? एक्शन करता है। यहाँ पे हमने लिखा हमने एक एग्जांपल में है कि register.html, आप देख सकते हो कि एग्जांपल दिया है कि एक्शन के बाद register.html लिखा है, तो वो क्या है, एक फाइल का नेम है। ओके, देन है मेथड। मेथड क्या है? मेथड एट्रीब्यूट के अंदर 2 वैल्यू होती है। कौन से 2 वैल्यू? गेट एंड पोस्ट। ये मेथड के अंदर किसका यूज़ होता है? HTTP ट्रांजेक्शन का यूज़ होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, और मेथड के जो 2 एट्रीब्यूट है गेट एंड पोस्ट में, उसमें डिफरेंस क्या है? जो गेट है, तो गेट क्या करता है कि जो डेटा होता है फॉर्म के अंदर, जो डेटा होगा तो उसके URL के एंड के अंदर अटैच करके सेंड करता है। URL भी आपको पता होगा कि हम HTTP लिखते हैं, कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो तो जो URL आप लिखते हो वही URL। तो जो गेट होती है वो क्या करेगा कि URL में एंड में जो डेटा हो वो अटैच करता है। और गेट का ही आप यूज़ करते हो तो आप लिमिटेड डेटा ही आप सेंड कर सकते हो। लिमिटेशन होती है कि आप मतलब ब्लॉक थ्रू आप डेटा सेंड नहीं कर सकते हो। और जो पोस्ट है उसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस है कि गेट में लिमिटेड डेटा सेंड कर सकते हो और URL के एंड में कर सकते हो। व्हेन जो पोस्ट होता है उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेंथ का, आप अनलिमिटेड जो डेटा होता है वो आप उसे सेंड कर सकते हो। और एक बात याद रखनी है कि जो पोस्ट एंड गेट है वो दोनों में बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है? गेट होती है। मोस्ट IMP है, आपको याद रखना है। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। जो फॉर्म है उसका यूज़
HTML फॉर्म को क्रिएट करने के लिए उसका यूज़ होता है। फॉर्म के दो एट्रीब्यूट है। कौन से दो एट्रीब्यूट है? एक्शन एंड मेथड एट्रीब्यूट है, और मेथड की भी दो वैल्यूज़ है। कौन सी दो वैल्यू है? गेट एंड पोस्ट है, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसकी जो गेट है। ये दोनों में कैसे याद रखोगे कि जो गेट है उसमें URL के एंड में लिमिटेड डेटा आप सेंड कर सकते हो, और जो पोस्ट है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप उसमें ब्लॉक थ्रू HTTP ट्रांजेक्शन में ब्लॉक थ्रू आप डेटा को सेंड कर सकते हो। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। देन इनपुट एलिमेंट, बीच में क्या है कि इनपुट एलिमेंट कौन से है वो हम आगे देखते हैं, और फॉर्म को हमने फिर क्लोज किया है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट, ये गेट एंड पोस्ट भी आपको समझ में आ गया है। दो वैल्यूज़, किसकी दो वैल्यूज़ है? तो मेथड की है। ओके, अब है इनपुट एलिमेंट। तो इनपुट एलिमेंट क्या है? तो इनपुट एलिमेंट उसमें आप क्या बोल सकते हो कि जो रेडियो बटन होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, वो क्या है? वन टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट है। और इसका यूज़ क्यों होता है? तो फॉर्म के अंदर हमें जेंडर रखना है, हमें जेंडर जिसके लिए रेडियो बटन का यूज़ करेंगे, हमें एड्रेस रखना है, एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया का हम यूज़ करेंगे। तो ये सारे फील्ड को रखने के लिए किसका यूज़ होता है? इनपुट एलिमेंट। आप ये भी बोल सकते हो कि इनपुट एलिमेंट आर यूज टू इंसर्ट वेरियस फील्ड इन द फॉर्म। कौन से वेरियस फील्ड? तो टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन, चेक्स बॉक्स, रीसेट बटन, ड्रॉप डाउन मेनू। तो ये सब का यूज़ करना है, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? कौन से टैग का, कौन सा एलिमेंट का? इनपुट एलिमेंट बोल सकते हैं हम। और जो इनपुट एलिमेंट है वो किस टैग में लिखा जाता है? इनपुट टैग के अंदर। कैसे? तो जैसे हम फॉर्म लिखते थे कि फॉर्म को ओपन किया, देन फॉर्म को स्लैश के आगे रख के हमने क्लोज किया है, तो वैसे ही आपका इनपुट टैग का यूज़ करना है। ओके, उसके अंदर फर्स्ट देखेंगे कि रेडियो बटन इनपुट, जो इनपुट है एलिमेंट है उसके भी 3 एट्रीब्यूट्स है। कौन से 3 एट्रीब्यूट्स है? पहले हम एट्रीब्यूट देख लेते हैं। कौन से 3 एट्रीब्यूट होते हैं उसके? तो टाइप, नेम एंड वैल्यू, ये उसके 3 एट्रीब्यूट है। इनपुट टैग के साथ हमें इसका यूज़ करना है। हम इसका यूज़ क्यों करेंगे? तो जो टाइप एट्रीब्यूट है, फर्स्ट एट्रीब्यूट, तो टाइप एट्रीब्यूट किसके लिए यूज़ होता है? तो टाइप एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट एलिमेंट स्पेसिफाई द फील्ड। कोई भी फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। वैसे ही नेम को स्पेसिफाई करने के लिए नेम एट्रीब्यूट का यूज़ होता है, और कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। ओके, इनपुट टैग के 3 एलिमेंट्स है, टाइप, नेम एंड वैल्यू। तो टाइप को, फील्ड को हमें स्पेसिफाई करना है तो हम टाइप का यूज़ करेंगे, नेम को स्पेसिफाई करना है तो नेम का यूज़ करेंगे, और कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू को स्पेसिफाई करना है तो हमें वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा। एक कैसे करना है वो हम देखते हैं। एक टेबल है ये, यहाँ पे देखो। फर्स्ट टाइप कौन सा है? रेडियो है। देन डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल। तो रेडियो बटन किसके लिए यूज़ होता है? जैसे हम जेंडर में यूज़ करते हैं ना कि सर्कल जैसा बटन होते हैं, वो क्या है? रेडियो बटन। रेडियो बटन का यूज़ कोई भी एक आपको, मतलब एक बटन सिलेक्ट करता है, ऐसे कोई ग्रुप है कि जिसमें से एक को सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, लाइक जेंडर, तो इसके लिए रेडियो बटन का यूज़ होता है। आप एग्जांपल देख सकते हो। पहला क्या है? इनपुट टाइप। ओके, इनपुट टैग का यूज़ किया हमने, इनपुट लिखा, उसके बाजू में क्या किया हमने? एट्रीब्यूट लिखा है इनपुट का, टाइप। ओके, टाइप इज इक्वल टू क्या लिखा? कि रेडियो। तो मतलब यहाँ पे हमने फील्ड स्पेसिफाई कर दिया कि रेडियो है। अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट लिखेंगे, चेक बॉक्स है तो टाइप में क्या आएगा? चेक बॉक्स आएगा, पासवर्ड है तो टाइप में पासवर्ड आता है। ओके, देन क्या लिखा हमने? नेम इज इक्वल टू वेर, तो आप नेम कोई भी दे सकते हो, एंड वैल्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पे वैल्यू क्या दी है हमने? टेक्स्ट दी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमें लिखना क्या है? टेक्स्ट है। ये हमारा वैल्यू, जेंडर मेल एंड फीमेल, वो क्या है? टेक्स्ट है। देन है चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स किसके लिए यूज़ होता है? कि अगर हमें मल्टीपल कोई ग्रुप में से मल्टीपल बटन सिलेक्ट करने हैं, मल्टीपल मेनू सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए चेक बॉक्स का यूज़ होता है। उसका एग्जाम्पल भी सेम ही है। देन है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट फील्ड का यूज़ किसके लिए होता है? कि अगर कोई टेक्स्ट हमें एंटर करना है तो इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ होता है। तो उसके भी एग्जांपल सेम ही है, सिर्फ चेंज क्या होगा उसमें? टाइप चेंज होगी।
देन है पासवर्ड। तो पासवर्ड किसके लिए यूज़ होगा कि अगर हमें हमारे कैरेक्टर ऐसे फॉर्म में रखने हैं, नॉन रीडेबल फॉर्मेट में रखने हैं, तो हमें पासवर्ड का यूज़ करना है पड़ता है। और पासवर्ड में हम नॉन रीडेबल फॉर्मेट में आपको एस्ट्रिक भी और या फिर डॉट भी दिखा सकता है, वो भी आपको आएगा। एंड उसका भी एग्जांपल क्या है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड आएगा, टाइप में से क्या सिलेक्ट करना है, पासवर्ड आएगा, एंड उसके बाद नेम आपको जो देना है वो दे सकते हो। देन है सबमिट बटन। तो सबमिट बटन किसके लिए यूज़ होता है कि आपने पूरा फॉर्म बना दिया है और आपका डेटा आपको सबमिट करवाना है, तो उसके लिए सबमिट बटन का यूज़ होता है। उसमें टाइप क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा सबमिट, एंड वैल्यू क्या आएगी, उसके अंदर लेबल आएगी। क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे सबमिट में हम किसका यूज़ करने वाले हैं, जो सबमिट बटन होगा वो लेबल होगा, तो इसलिए वहाँ पे वैल्यू में लेबल आएगा। देन है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का यूज़ किसके लिए होता है कि अगर हमें क्या करना है कि मल्टी लाइन का यूज़ करना है। अगर ऐसी हमारे फॉर्म के अंदर हमें ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है कि हमें अगर मोर देन वन लाइन की ज़रूरत पड़ती है, मल्टी लाइन डेटा एंटर करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारा लाइन में डेटा को एंटर करना है, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का यूज़ करना पड़ता है। ओके, देन टेक्स्ट एरिया जो टेक्स्ट एरिया है वो किसे लिखा जाएगा, वैसे ही जब हम इनपुट लिखते थे ब्रैकेट के अंदर, तो वैसे ही हमें टेक्स्ट एरिया लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये कहाँ पे यूज़ होता है टेक्स्ट एरिया, तो जहाँ हमें जैसे कि एड्रेस लिखने की ज़रूरत पड़ती है फॉर्म में, देन कमेंट की, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो डेप्थ में है, लॉन्ग है, तो वहाँ पे हमें ये रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा कोई डेटा है तो वहाँ हमें किस एलिमेंट को रखने की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट हम रखेंगे। ओके, और इसकी साइज कैसी होती है, तो द साइज ऑफ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट कैन बी स्पेसिफाई यूजिंग रो एंड कॉलम एट्रीब्यूट्स। तो ये भी याद रखना है कि इसकी जो साइज़ होती है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, तो वो कैसे स्पेसिफाई होती है, तो रो एंड कॉलम वाइज वो स्पेसिफाई होती है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल भी है, क्या है कि फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट एक्शन क्या है, कमेंट डॉट HTML। हमें आगे हमने पढ़ा कि मेथड का पोस्ट का यूज़ किया है, यहाँ पे एक्शन क्या है, कमेंट डॉट HTML वो फाइल का एक नेम है। देन इनपुट योर कमेंट्स, ओके, यहाँ पे देन BR एंड टेक्स्ट एरिया नेम इज इक्वल टू कमेंट्स, और यहाँ पे रो 4 एंड कॉल्स 20, मतलब कि यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है कि उसने कॉलम्स एंड जो रो कितनी रखनी है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। देन योर कमेंट्स हियर एंड टेक्स्ट एरिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो कमेंट है आपकी जो होगी वो योर कमेंट्स हियर वो लिख के आ जाएगा। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट आप बनाओगे तो उसमें क्या है, आपकी जो ये कमेंट है, कमेंट आपको देनी है, तो योर कमेंट्स हियर अगर आपको ऐसा लिखना है तो वो भी आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे याद कर रखोगे आप कि अगर मल्टी लाइन का यूज़ करना है हमें तो किस एलिमेंट का यूज़ होगा, तो टेक्स्ट एरिया एलिमेंट में। उसकी साइज़ कैसे डिफाइन होती है, कैसे स्पेसिफाई होती है, तो रो एंड कॉलम वाइज स्पेसिफाई होती है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एलिमेंट आपका नेक्स्ट, एंड ये हमारा फोर्थ एलिमेंट। जो एलिमेंट थे ना फॉर्म के, कौन से थे, तो फर्स्ट थे फॉर्म एलिमेंट था आपका। सेकंड कौन सा एलिमेंट था, इनपुट एलिमेंट, वो भी हमने पढ़ा। थर्ड है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, और ये फोर्थ एलिमेंट है सिलेक्ट एंड ऑप्शन एलिमेंट। सिलेक्ट एंड ऑप्शन एलिमेंट किसके लिए यूज़ होता है, तो हमें फॉर्म के अंदर कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए सिलेक्ट का यूज़ होता है ड्रॉप डाउन मेनू के लिए। और ड्रॉप डाउन मेनू में अगर हमें कोई ऑप्शन रखने हैं, मेनू रखने हैं, तो उसके लिए सिलेक्ट का यूज़ होता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, याद रखना है हमें कि सिलेक्ट एंड ऑप्शन का यूज़ कब होता है। जो सिलेक्ट है उसका यूज़ ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के लिए होता है, एंड ऑप्शन का यूज़ जो मेनू में जो वैल्यू रखनी है हमें, फॉर एग्जाम्पल कि सिलेक्ट, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है सिलेक्ट, एंड नीचे क्या है ऑप्शन वैल्यू। तो सिलेक्ट तो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका बन चुका है, लेकिन उसके अंदर आपको वैल्यू देनी पड़ेगी ना, तो ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू अहमदाबाद, तो वो क्या है, वन टाइप ऑफ वैल्यू है ऑप्शन की। देन राजकोट है, सूरत है, तो ये वैल्यू है। तो ऑप्शन का यूज़ वैल्यू देने के लिए होता है, और सिलेक्ट का यूज़ ड्रॉप डाउन को बनाने के लिए होता है।
जो HTML का यूज़ करके हम कोई भी फॉर्म क्रिएट करते हैं तो वो कैसा होता है, हमें उसके लिए कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे HTML हेड बॉडी वो सब लिखने की, सारे कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये इनपुट एलिमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट एरिया है वो सब लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम कंपोजर का यूज़ करते हैं तो वो हमारा काम है वो कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आप ये बोल सकते हो कि जो हम HTML थ्रू कोई भी फॉर्म बनाते हैं तो वो कैसा है, वो जो प्रोसेस है वो टेडियस है, बोरिंग है, ओके। लेकिन एक सिंपल मेथड है जो हमें यूज़ करनी है जिसका नेम है IDE, उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और जो ये IDE क्या है, तो IDE है वो वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जो प्रोग्रामर है वो मतलब अच्छी से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इजीली आप फॉर्म बना सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि IDE और क्या प्रोवाइड करता है, तो IDE प्रोवाइड GUI, देन टेक्स्ट और कोड एडिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड डिबगर प्रोवाइड करता है, ओके। याद रखना है, IDE का फुल फॉर्म याद रखना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और IDE क्या प्रोवाइड करता है, GUI, टेक्स्ट एंड कोड एडिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड डिबगर, ओके। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ओके। अब जो IDE है वो कौन कौन से हो सकते हैं, हमें ये तो पता चल गया है कि ये सब हमें प्रोवाइड करता है IDE। तो जो ये कंपोजर है वो भी वन टाइप ऑफ IDE है। तो IDE के एग्जांपल में हम ये ले सकते हैं कि कंपोजर, एक्लिप्स, iBuilder एंड नेटबीन्स आर ऑल एग्जांपल ऑफ सम ओपन सोर्स IDE। ओपन सोर्स मतलब इजीली अवेलेबल है, आप इजीली नेट पर से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो इतना हमें याद रखना है कि IDE का फुल फॉर्म, IDE क्या प्रोवाइड करता है, IDE के एग्जाम्पल कौन से हैं। देन नेक्स्ट है हमारा जो IDE हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा IDE, कंपोजर। हम कंपोजर के बारे में बात करेंगे, कंपोजर की इंट्रोडक्शन। कंपोजर क्या है, तो कंपोजर क्या है, तो फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट IDE है कंपोजर। और आप उसको डाउनलोड करना है तो आप www.composer.net पर से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। जो ये कंपोजर है आपको याद रखना है कि वो कैसा एडिटर है, दो टाइप के एडिटर होते हैं, HTML एडिटर एंड व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट टाइप के एडिटर होते हैं। तो जो कंपोजर है हमारा वो कैसा एडिटर है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म याद रखना है, मोस्ट IMP। आपको ऐसा लगेगा कि ये व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट मतलब क्या, मतलब कि जैसा देखते हो वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है, ओके। तो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट मतलब कि जैसा आप सेम देखते हो वैसा रिजल्ट हमें सेम ही मिलता है। तो ऐसा एडिटर है कंपोजर। और उसके एडवांटेज कौन से हैं कि आप इजी एंड क्विकली वर्क कर सकते हो। दैन अगर आपको वेब पेज में कोई एडिटिंग करना है तो भी आप उसे कर सकते हो उसके अंदर। दैन आप दोनों साइड फाइल को एक्सेस कर सकते हो, लाइक लोकल मशीन एंड रिमोट सर्वर, दोनों साइड में आप उसे एक्सेस कर सकते हो। देन एक और एडवांटेज है उसका कि वो CSS को सपोर्ट करता है कंपोजर, ओके। CSS मतलब कि आपको अच्छी सी स्टाइल देनी है तो वो भी आप कर सकते हो कि CSS का यूज़ करके आप स्टाइल भी दे सकते हो। तो ये भी कंपोजर का एक एडवांटेज है। देन है, अगर इतना आपको पता चल गया होगा कंपोजर के बारे में, ओके। अब हमें प्रैक्टिकली कंपोजर को ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कंपोजर का आइकॉन है तो आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हो, या फिर लिनक्स के अंदर एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग एंड कंपोजर करके आप उसे ओपन कर सकते हो। ये आपको याद रखना है कि कंपोजर कैसे ओपन करेंगे, देन एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग एंड कंपोजर से आप उसे ओपन कर सकते हो, ओके। अब कंपोजर आपने ओपन कर दिया है और उसके अंदर आपको कोई भी स्टेटस बार या टूल्स बार दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो कि व्यू मेनू बार में से व्यू में जाके शो एंड हाइड नाम का जो ऑप्शन है उससे आप आपके टूल बार एंड मेनू बार, जो टूल बार है और आपके फॉर्मेट टूल बार है वो भी आप, कंपोजिशन टूल बार है वो भी आप उसमें देख सकते हो। अब आपका कंपोजर का इंटरफेस ओपन हो गया है, ओके। अब क्या होगा, देखो मेनू बार के नीचे क्या है आपका, फर्स्ट है मेनू बार। मेनू बार पे कितने मेनू होते हैं, टोटल 8 मेनू होते हैं, वो आपको याद रखना है, ओके। देन उसके नीचे क्या है, कंपोजिशन टूल बार है,
कंपोजिशन टूल बार के नीचे फॉर्मेट टूल बार 1, देन फॉर्मेट टूल बार 2 है, देन एक पेज टैब होगा, वो अनटाइटल्ड होगा। आप नेम जब तक आप कुछ नेम नहीं देते हो तब तक वो अनटाइटल्ड होता है। देन रूलर है, साइट मैनेजर है, पेज एरिया है, स्टेटस बार है एंड एडिट मोड टूल बार है। ओके, अब जो मेनू बार है उसमें हमें पता है कि फाइल आप वहाँ पे फाइल ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, उसके लिए मेनू बार का यूज़ होता है। देन है कंपोजिशन टूल बार। कंपोजिशन जो टूल बार है उसका यूज़ किसके लिए है? वैसे ही कि उसमें आइकॉन होगी, कोई भी न्यू फाइल ओपन करनी है, सेव करनी है, पब्लिश करनी है, तो उसके लिए उसका यूज़ होता है। देन है फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2। ये किसके लिए यूज़ होता है? कोई टेक्स्ट को आपको अच्छी से स्टाइल देनी है, आपको मतलब अलाइनमेंट देना है, टेक्स्ट को चेंज करनी है साइज़, तो उसके लिए फॉर्मेट टूल बार 1 एंड 2 का यूज़ होता है। कुछ आपको नंबरिंग देनी है तो उसके लिए भी इसका यूज़ होता है। देन है आपका पेज टैब, पेज एरिया, जो बीच में है ब्लैंक, उसे आप पेज टैब एंड पेज एरिया भी बोल सकते हो। और है आपका साइट मैनेजर। ये याद रखना है कि जो साइट मैनेजर है वो किसके लिए यूज़ होता है? नेविगेशन के लिए यूज़ होता है। ओके, और उसकी शॉर्टकट की है F9। ये याद रखना मोस्ट IMP है कि शायद साइट मैनेजर को ओपन और बंद करने की कौन सी की का यूज़ होता है शॉर्टकट की का, तो F9 से आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। किसको? साइट मैनेजर को। देन बॉटम में आप नीचे देख सकते हो कि स्टेटस बार भी है। तो स्टेटस बार किसके लिए? अगर आप पेज एरिया में किसी भी चीज़ पे, किसी भी आइकॉन पे आप क्लिक करते हो तो वो जो कोई हो मतलब वो क्या है तो वो आपको दिखाएगा कि HTML बॉडी, तो आप कोई भी चीज़ पे क्लिक करते हो तो वो स्टेटस बार में आ जाता है। देन है आपका राइट हैंड साइड एडिट मोड टूल बार। एडिट मोड टूल बार होता है उसके अंदर 3 मोड होंगे। कितने होते हैं? 3 मोड। आपको याद रखना है कौन से 3 मोड है, तो नॉर्मल व्यू, देन HTML टैग व्यू एंड प्रीव्यू। ओके, अब ये तीनों का काम क्या है? नॉर्मल व्यू है, HTML टैग व्यू एंड प्रीव्यू मोड का। जो नॉर्मल व्यू है वो आपको आपने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया है तो नॉर्मल व्यू में आपको आउटलाइन के साथ जो व्यू वो आपको दिखाएगा। देन HTML टैग व्यू है, उसमें आपको अब टैग के साथ व्यू दिखाता है। और जो HTML टैग व्यू है वो अच्छे से HTML के बारे में जानते हैं तो ही उसका यूज़ करना चाहिए। और येलो मार्कर के साथ वो हमें वो जो टैग है उसे इंडिकेट करते हैं। प्रीव्यू जो मोड है उसमें हमें ब्राउज़र में कैसे दिखता है वो हमें बताता है प्रीव्यू मोड। ओके, तो ये तीनों मोड के बारे में आपको पता चल गया होगा। देन लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो कि 3 बटन से कौन से तो 3 आप उसे टैब भी बोल सकते हो, जैसे डिज़ाइन टैब, स्प्लिट टैब एंड सोर्स टैब। इसका यूज़ किसके लिए है? तो जो डिज़ाइन टैब है तो वो किसके लिए यूज़ होता है? तो डिज़ाइन टैब इज़ यूज टू डिज़ाइन द वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। जो स्प्लिट टैब है वो किसके लिए डिस्प्ले होगा, किसमें होगा? तो आपका जो करंट एलिमेंट है प्लस HTML सोर्स के साथ, दोनों के साथ वो डिस्प्ले होता है। कौन सा? स्प्लिट टैब। देन थर्ड है आपका सोर्स टैब, वो आपको सिर्फ कोडिंग दिखाएगा, आपको सिर्फ सोर्स कोड ही आपको दिखाता है। ओके, और लास्ट में है आपका जो स्टेटस बार, वो क्या करेगा कि व्हेन एनी आइटम इन पेज इज क्लिक स्ट्रक्चर अपीयर्स इन द स्टेटस बार, देन उसका स्ट्रक्चर आपको स्टेटस बार में दिखता है। ओके, तो आई होप ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा जो कंपोजर का सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया होगा। कितने बार होते हैं, कंपोजिशन टूल बार में क्या होता है, फॉर्मेट टूल बार में क्या होता है, वो सारे एग्जाम में MCQ भी आते हैं। देन नेक्स्ट है, हम आपको कंपोजर तो पता चल गया। अब नेक्स्ट है कि हमें कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है, न्यू फाइल बनानी है कंपोजर में। तो आप कैसे बनाओगे? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेनू बार में जाएंगे, देन फाइल, उसमें से न्यू आपको सिलेक्ट करना है। न्यू के बाद न्यू करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट करके। उसके अंदर से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। देन उसके नीचे क्या होगा? एक क्रिएटिंग करके लेबल होगा, उसमें से आपको क्या करना है? न्यू टैब सिलेक्ट करना है। और नीचे जो इस लास्ट में होगा एक लेबल होगा, वहाँ एक बटन होगा, वहाँ पे आपको क्रिएट सिलेक्ट करना है। आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो गई है। देन आपको क्या करना है?
कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करनी है तो क्या करोगे, तो कैसे करना है, तो वैसे हमें मेनू बार में फाइल में जाना है, आप ओपन करना है, आप कंपोजिशन टूल बार में से आइकॉन भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, आपने फाइल ओपन कर ली तो वैसे फाइल एंड ओपन करके भी आप फाइल को ओपन कर सकते हो। देन आपको अब क्या करना है, एक फॉर्म को क्रिएट करना है। ओके, अब आपको पता चल गया होगा कि फाइल को आपको कैसे न्यू फाइल क्रिएट करनी है और फाइल को ओपन करनी है। अब हमें नया फॉर्म बनाना है, फॉर्म क्रिएट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें मेनू बार में से हमें फाइल सिलेक्ट नहीं करनी है, हमें इंसर्ट मेनू में जाना है। इंसर्ट फॉर्म एंड डिफाइन फॉर्म हमें सिलेक्ट करना है। ओके, देन आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कौन सा, फॉर्म प्रॉपर्टी करके ओपन होता है। उसके अंदर हमें क्या लिखना है, देखो फॉर्म नेम हमें क्या लिखना है, फॉर्म 1, मतलब कि आपको जो फॉर्म में जो नेम देना है वो नेम आपको लिखना है। देन एक्शन यूआरएल के अंदर आपको वही जो आपने नेम दिया है वही लिखना है, लेकिन उसके साथ आपको क्या लिखना है, विथ आपको एक्सटेंशन लिखना है कि HTML जो हमारा कंपोजर है उसका एक्सटेंशन है .html या फिर .htm, तो ये दोनों में से एक आप लिख सकते हो। लिख दिया। देन मेथड जो है उसमें हमें कंपलसरी क्या देनी है, पोस्ट देनी है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों में से अच्छी कौन सी है, तो पोस्ट है। पोस्ट दे दी आपने। देन उसके बाद आपको ओके करना है। आपका फॉर्म एक आपके मतलब एक डॉटेड स्ट्रक्चर आ जाएगा, डॉट वाला एक बॉक्स ओपन हो जाएगा कंपोजर में, उसका मतलब है आपका एक फॉर्म डिफाइन हो गया है। उसके बाद आप क्या करोगे, हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है जिसमें क्या होगा कि फर्स्ट नेम हो गए, लास्ट नेम हो गए, जेंडर हो गए, हॉबी होगा, सबमिट बट देन एड्रेस होगा, सबमिट बटन, रीसेट बटन होगा। तो ऐसा हमें एक फॉर्म बनाना है। तो हमने फॉर्म डिफाइन कर लिया है, लेकिन उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट एलिमेंट रखने पड़ेंगे। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें कहाँ पे जाना है, इंसर्ट फॉर्म एंड फॉर्म फील्ड में। देन एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका नेम क्या है, फॉर्म फील्ड प्रॉपर्टी। ओके, उसके अंदर क्या होगा, फील्ड टाइप होगा। फील्ड टाइप में से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, टेक्स्ट, हमें नेम लेना है, आपको फर्स्ट नेम लिखना है तो कौन सा टाइप करना पड़ेगा, टेक्स्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिए। देन फील्ड का नेम आपको लिखना है। फील्ड का नेम आप क्या लिखोगे, आपको फर्स्ट नेम लिखना है तो फील्ड के नेम में आप फर्स्ट नेम लिखोगे, और नीचे इनिशियल वैल्यू है, मतलब कि अगर आपको फॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू रखनी है कि फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम और इनिशियल वैल्यू पूजा में लिखती हूँ, और तो वो लिख के आ जाएगा, ऐसा आपको रखना है तो आप रख सकते हो, वो ऑप्शनल है। आपका इतना हो गया। देन आपको क्या करना है, ओके हो गया आपका। आपके जो पेज एरिया में ये नेम करके, फर्स्ट नेम करके एक और टेक्स्ट बॉक्स और लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। देन सेकंड है, हमें जेंडर का यूज़ करना है, तो वैसे ही फॉर्म एंड फॉर्म फील्ड, उसके अंदर फील्ड टाइप में हमें क्या करना है, रेडियो बटन सिलेक्ट करना है। ओके, क्योंकि जेंडर में दोनों में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। रेडियो बटन सिलेक्ट कर दिया। देन ग्रुप का नाम जेंडर लिख दिया। फील्ड वैल्यू में जो लिखना है वो मेल फीमेल आप लिख सकते हो। मेल को इनिशियल सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, वहाँ पे टिक कर सकते हो। देन है ओके। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट एरिया। एड्रेस के लिए आपको टेक्स्ट एरिया का यूज़ करना है, तो आपको कहाँ पे करना पड़ेगा, फॉर्म के अंदर इंसर्ट फॉर्म, और फॉर्म के अंदर टेक्स्ट एरिया नाम का ऑप्शन होगा। टेक्स्ट एरिया करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा टेक्स्ट एरिया प्रॉपर्टी करके। वहाँ पे हमें फील्ड का नेम क्या रखना है, एड्रेस। देन रो आप कॉलम अपने हिसाब से लिख सकते हो। देन आपको वहाँ पे नीचे इंसर्ट एड्रेस हियर लिखना है तो वो भी आप उसमें लिख सकते हो। देन आपको ओके करना है तो वो भी आपका एड्रेस करके एक टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट आ जाएगा। देन है चेक बॉक्स। हॉबी, हॉबी तो एक से ज़्यादा हो सकती है, तो हम उसमें चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। टाइप में, फील्ड टाइप में चेक बॉक्स, फील्ड नेम में हॉबी, वैल्यू में सिंगिंग। वैसे ही आपको क्या करना है, आपको जितनी भी आपको लेनी है हॉबी, तो वैसे आप ले सकते हो कि एक बार आपने हॉबी सिंगिंग लिया, ओके। देन सेकंड बार चेक बॉक्स का यूज़ करना है तो सेकंड टाइम हॉबी डांसिंग, ओके। तो जितनी बार आपका यूज़ करोगे उतनी बार उतने चेक बॉक्स आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट है आपका
ऑप्शन, सिलेक्ट एन ऑप्शन। तो सिलेक्ट एन ऑप्शन का यूज़ करना है आप, किसके लिए ये यूज़ होता है? हमने आपको मैंने बताया था आपको कि जो सिलेक्ट एन ऑप्शन है उसका यूज़ किसके लिए होता है? ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए। जो एड्रेस जो सिटी हमें सिलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमने सिटी दी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, तो सिटी के लिए इसका यूज़ होगा। ओके, सिटी में पहले क्या करना पड़ेगा? हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंसर्ट फॉर्म और उसके फॉर्म के अंदर सिलेक्शन लिस्ट ऑप्शन होगा, वो सिलेक्ट करोगे आप तो सिलेक्शन लिस्ट प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। उसके बाद टेक्स्ट के अंदर आपको क्या करना है? सिटी के नेम लिखने हैं कि एक बार सूरत लिखा, देन ऐड ऑप्शन करेंगे, वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप बड़ौदा लिखा, ऐड ऑप्शन करोगे तो वो ऐड हो जाएगा। आपको जितनी भी ऐड करवानी है वो लिख के आप ऐड ऑप्शन करके ऐड करवा सकते हो। देन आपको ओके करना है, तो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है आपका फॉर्म बन चुका है। अब आपको लास्ट में क्या करना है? रीसेट बटन देना है, सबमिट बटन देना है। तो क्या करोगे? वैसे ही फील्ड टाइप में आपको क्या करना है? रीसेट बटन सिलेक्ट करना है, और फील्ड नेम और फील्ड वैल्यू में अपने दोनों में सेम आपको रीसेट लिखना है। देन ओके। वैसे ही सबमिट बटन में वैसे होगा, सबमिट बटन सिलेक्ट किया, दोनों में क्या लिखा? सबमिट लिखा और ओके कर दिया, आपका रीसेट एंड सबमिट बटन हो गया। सबमिट बटन क्या करेगा? आपका जो डेटा है वो क्या करेगा? सेंड कर, आपका फॉर्म में अंदर जो डेटा लिखा है वो आप सेंड करता है। और रीसेट बटन क्या करेगा? आपको क्या करना है? सब रीसेट करना है, इरेज करना है डेटा, तो उसके लिए रीसेट का यूज़ होता है। अब आपने फॉर्म बना दिया है और आपको उसमें कोई इमेज का यूज़ करना है या फिर कलर्स बैकग्राउंड का यूज़ करना है तो भी कर सकते हो। तो ये कैसे ओपन होता है आपका बैकग्राउंड कलर? ये भी याद रखना है। मेनू बार में से फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट मेनू के अंदर पेज कलर्स एंड बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन है, वो सिलेक्ट करना है। उसके अंदर यूज़ कस्टम कलर्स हो गए, तो यूज़ कस्टम कलर्स में आपको जो बैकग्राउंड में देने हैं या फिर नॉर्मल टेक्स्ट में देने हैं वो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। इमेज करनी है तो भी आप कर सकते हो। सिलेक्ट करके जस्ट आपको ओके देना है, तो आपका बैकग्राउंड आ जाएगा। देन लास्ट में आपको फाइल को सेव करना है। आप सेव करोगे तो पेज टाइटल नाम का एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसके अंदर आपको यहाँ पे पेज का टाइटल देना है। यहाँ पे आपको .html नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ टाइटल देना है जिससे आपको वो पेज, आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो बहुत सारे पेज हो गए, तो आपको जस्ट याद रखने के लिए यहाँ पे पेज टाइटल का नेम आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे पेज टाइटल का नेम लिख सकते हो कि आपका लिख सकते हो कि होम पेज, या फिर रजिस्ट्रेशन है तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, कोई भी नेम लिख सकते हो। देन ओके करना है, आपका सेव ये नाम से सेव हो जाएगा। ओके, और आपका जो हमने ऐसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हो तो ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका क्रिएट होता है। तो आई होप गाइस आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।